भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, प्रवक्ताओं में जरा सी भी नैतिकता है तो जितना चिल्ला चिल्ला कर बोले हैं कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, आज वो सारे प्रवक्ता हाथ जोड़कर टीवी चैनल पर आप लोगों से माफी मांगेंगे। वो सारे ईडी के अधिकारी जिन्होंने मनीष सिसोदिया को बदनाम किया, जिन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री को बदनाम किया, वो आज हाथ जोड़कर टीवी चैनल पर आपसे माफी मांगेंगे। मैं माननीय न्यायालय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे ईडी अधिकारी जो आपको गुमराह कर रहे हैं, जो आपके सामने गलत तथ्य दे रहे हैं, जो आपके सामने गलत जानकारी देकर जमानतें रद्द करा रहे हैं, उन ईडी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के मामले में कार्रवाई कीजिए और जरूरत पड़े तो ऐसे अधिकारियों को पकड़कर जेल में डालिए। मैं बताता हूं, आप लोगों ने भी सुना होगा, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। हम भी जाते थे चैनल पे, हमसे पूछते थे 14 फोन तोड़ दिया, 14 फोन तोड़ दिया। हमने सोचा देखा जाए कौन से 14 फोन है। तो जब उन्होंने, ईडी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की तो ये 14 फोन की जानकारी दी उन्होंने। ये 14 फोन बताया गायब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए, तोड़ दिए गए, खत्म कर दिए गए। ये 14 के 14 फोन जिंदा है। ये 14 के 14 फोन जिंदा है। इनके ईएमआई नंबर मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके। और बड़ा मजेदार तथ्य है, इसमें से 5 फोन खुद सीबीआई ईडी के पास है। देखिए क्या नौटंकी कर रही है। इसमें से 5 फोन खुद ईडी ने सीज किया हुआ है और आपको कहते हैं 14 फोन रद्द कर दिए गए, तोड़ दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। मजाक बना लिया है जांच का, तमाशा बना लिया है। एक उप मुख्यमंत्री के घर में, एक शिक्षा मंत्री के घर में उनका परिवार काम करता है, उनके घर में उनका क्लर्क काम करता है, उनके घर में उनका चपरासी काम करता है, उनके घर में उनका नौकर, उनके ड्राइवर काम करते हैं। सबका ईएमआई नंबर उठाया, बोले ये देखो 14 फोन है, मनीष सिसोदिया के घर में चलते थे, ये 14 के 14 फोन गायब है। ये सारे के सारे फोन जिंदा हैं। मैं पढ़ रहा हूं एक एक करके। एक ईएमआई नंबर है 963, दूसरा ईएमआई नंबर है 369, बड़ा नंबर है, लास्ट के 3 नंबर पढ़ रहा हूं। हाँ, आईएमईआई नंबर जो है वो 963, दूसरा 369, तीसरा 999, चौथा 965, पांचवा 974, छठवां 042, सातवां 059, आठवां 341, नौवां 755, 10वां 763, 11वां 125, 12वां 852, 13वां 273, 14वां 433। यह नंबर आपने देख लिया है, बड़ा नंबर है IMEI नंबर। और ये 14 फोन नंबर, इसमें से 5 फोन नंबर जो ईडी की सीजर है वही पढ़ देता हूं आपको, बाकी फोन तो जिंदा है। यह है ईडी का सीजर रिपोर्ट। ये 5 फोन इनके पास रखे हैं, इन्वर्टेड कामा में बोल रहा हूं, 5 के 5 फोन। देखिए ईडी ने जो सीज किया, 963 ईडी के पास, 999 ईडी के पास, 965 सीबीआई के पास, 974 ये वॉलेंटियर के पास, 341
ईडी के पास सीज है और 755 763 ईडी के पास, ये आप देख रहे हैं, ये है ईडी की जांच का झूठ का पुलिंदा। जो फोन अपने पास सीज करके रखा है उसको न्यायालय में बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तो फोन तोड़ के बर्बाद कर दिया साहब, एविडेंस ही मिटा दिया। ये तो एविडेंस ही मिटा दे रहे हैं, इनको तो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाजपा के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, अगर इतनी ही नफरत है, हम लोगों को इतना ही जेल में रखना चाहते हो, तो खुलेआम एक मंच लगाकर जहर की पुड़िया बांटना शुरू कर दो। जहर की पुड़िया बांटो कि तुम्हें इस देश में देखना पसंद नहीं करते। लो शिक्षा मंत्री जी जहर खाओ और अपनी जान दे दो। लो स्वास्थ्य मंत्री जी जहर खाओ, अपनी जान दे दो। लो केजरीवाल जी, हम आपको जिंदा नहीं देखना चाहते, जहर की पुड़िया खाओ, जान दे दो। लो संजय सिंह जी, जहर की पुड़िया खा के अपनी जान दे दो। क्यों ये नाटक कर रहे हो? क्यों ये ड्रामे कर रहे हो? ईडी की जांच, ईडी की जांच, ईडी की जांच। 14 फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया। क्यों ये सब कर रहे हो? प्रधानमंत्री जी, इतनी नफरत है अगर, दिल्ली के शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से बुलाओ, आपके पास तो बहुत ताकत है, चौराहे पे खड़ा करके गोली मरवा दो, खत्म करा दो सबको। ये ड्रामा है, ये चल रहा है इस देश के अंदर। ऐसे जांच एजेंसियां काम करेंगी और तो और माननीय न्यायालय को गुमराह कर रही हैं। न्यायालय जब जमानत रद्द कर रहा है तो इसी को आधार बना रहा है। न्यायालय के जमानत रद्द करने के आदेश में इस बात को उल्लिखित किया गया है कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन डिस्ट्रॉय करके एविडेंस को मिटाए। घर में काम करने वाले चपरासी, क्लर्क, परिवार के लोग, स्टाफ के लोग, उनका IMEI नंबर आप बता रहे हो कि फोन डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मुझे इतनी बात कहनी थी और मैं आप लोगों के माध्यम से आप सबसे चाहूंगा, जब ये बातें भाजपा के प्रवक्ता अपने टीवी चैनल पे बोलते थे, जोर जोर से चीखते और चिल्लाते थे, आप उनकी बातों को दिखाते थे। आज उन प्रवक्ताओं को पूछिए, घेरिए और उनसे कहिए कि वो उसी स्वर में, उसी आवाज में माफी मांगे पूरे देश के सामने कि उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री को साजिशन बदनाम करने के लिए 14 फोन तोड़े जाने और खत्म करने की झूठी कहानी और झूठी बात कही। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से मेंशन किया जाएगा। सवाल ये भी है कि अभी जो केस पूरा चल रहा है मनीष, उसमें मेन तौर पर ईडी बस यही बात रख रही है कि 14 फोन डिस्ट्रॉय। आपको बता तो दिया, और इसमें आप पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके IMEI नंबर बता रहे थे सबका। मैंने IMEI नंबर आपके सामने रख दिया ना। ये जो इन्होंने फोन सीज किया है उसका नाम देख रहे हैं तोड़ने में। ये दोनों कागज दे रहे हो ना आपको, देखिए ना। ईडी के पास जो नंबर सीज पड़ा हुआ है, उनके सीजर रिपोर्ट में यह बात है। वो फोन कह रहे हैं तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, एविडेंस मिटा दिया, बहुत बड़ा साजिश करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी अगर इतनी नफरत करते हैं आप भाजपाइयों से, मैं कहना चाहता हूं, मान लो तुम्हारे मन में इतनी ही नफरत है, तुम चाहते हो ये पार्टी बर्बाद हो जाए, तो एक चौराहे पे हम लोगों को बुलाओ और वहां गोली मार के कहानी खत्म करो। क्यों बदनाम करते हो? एक आदमी जो लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहा था, उसको क्यों बदनाम करते हो? ये इस तरीके का काम इस देश के अंदर हो रहा है। इसलिए मैं पिछले 3 दिनों से एक एक करके पूरा सच आपके सामने रख रहा हूं। किसी का कान का पर्दा फाड़ के तुम बयान ले रहे हो,
किसी का झूठा बयान पत्नी को धमका के ले रहे हो, किसी की बेटी को धमका के ले रहे हो, मेरे खिलाफ जो बयान दिया ही नहीं वो बयान जोड़ दे रहे हो। 14 फोन मनीष सिसोदिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, वो बता रहे हो। क्या कर रहे हो भाई आप? इतनी नफरत, इतना बर्बाद करने की मनसा, तो खुला खेल खेलो ना। मैं तो कह रहा हूं चौराहे पे बुला के गोली मरवाओ। ये ड्रामे मत करो, ऐसे बदनाम मत करो। धन्यवाद। गोवा पुलिस ने समन भेजा है अरविंद केजरीवाल जी को कि पोस्टर लगा दिए चुनाव के समय। उस पे कानूनी राय लेके केजरीवाल जी आगे की कार्रवाई करेंगे। एनसीईआरटी की किताब में से जो 1947 में जब भारत में विलय हुआ था, जब कश्मीर का 369 की धारा, उस वाले पार्ट को भी अब हटा दिया गया। तो भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था, इसमें क्या दिक्कत है? धारा 370 मतलब जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अब भाजपाइयों को इसमें भी परेशानी है, तो मुझे नहीं मालूम क्यों परेशानी है। धारा 370 वाला पार्ट हटा दिया था। प्रतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ, समाजवादी पार्टी और मायावती दोनों इसका करीब धारा 370 संविधान सभा ने डाली थी भाई। वो तो धारा 370 संविधान सभा ने रिकमेंड की थी ना। समाजवादी पार्टी और बीएसपी कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि उस पूरे मामले में एक पक्ष पुलिस का है, एक पक्ष उनके परिवार का है, और वो सारा पक्ष आगे जांच के दायरे में सामने आएगा। मैं इतना ही कह सकता हूं।